ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। पंचम अध्याय। मन और बुद्धि संबंधित केतेक श्लोक गीतारे देखा जाए, जहाँकि सेगुड़िकर मौलिकता नहीं मनरे संशय उत्पन्न करे। कारण ये सबु पूर्व वर्णित श्लोकर भाव विपरीत अर्थ को बुझाए। सेथिरे कुहा जाइछि जे पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश परिमन्न, बुद्धि और अहंकार प्रकृतिकृत अटे। भूमिरापो नलवायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टा। अन्य एक स्थान रे कुहा जाइछि जे पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया, दश इंद्रिय, पंच मन, पंच इंद्रिय, भोग्य विषय वस्तु, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देहर पिंड, चेतना एवं धैर्य संक्षेप ए सबको क्षेत्र ओ तार विकार बोली विवेचना कर। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। आउ एक श्लोक मन को इंद्रिय रूपे वर्णना करा जायछि। इंद्रियाणां मनश्चास्मि। एहीपरि आउ केतेक श्लोक अछि जहाँकि गीतार मौलिक विचारधारा सहित खाप खाए नहीं। केतेक निष्पक्ष विद्वान एभली श्लोक गुड़ी को परवर्ती समय रे गीतारे प्रक्षिप्त करा जायछि बोली बलिष्ठ जुक्ति उपस्थापन करती। राजयोगी जगदीश चंद्र हासीजा एगुड़ी को सूक्ष्म भाव में अनुशीलन करी कहती जे आत्मा जिते बेले अव्यक्त ब्रह्मलोकरू शरीर रूपक क्षेत्र में प्रकटित हुए सेतेबेले तार संकल्प उत्पन्न हुए एवं सही समय से निर्णय करे बा स्मृतियुक्त हुए। एणु आत्मार अभिव्यक्तिर साधन होइथिबा हेतु एहाकु क्षेत्र बा आत्मा इंद्रिय मध्य कुहा जायथिबा, नचेत शरीरस्थ इंद्रिय जेपरि कान, नाक आदि अर्थरे एहाकु इंद्रिय कुहा जाय परिबो नाही। मन और बुद्धि आत्मा ठारू अभिन्न होइथिबारु एवं यह स्वयं आत्मार योग्यता होइथिबा हेतु उभयंक पाई आत्मा शब्दर प्रयोग होइछि। ज्ञान को आत्मार तृतीय नेत्र बा दिव्य चक्षु बोली कुहा जाए। वास्तव में देखा गले ज्ञान पंचेन्द्रिय भली कौनसी इंद्रिय नुहे, तथापि मध्य एहाकु चक्षुर उपमा दि जाइछि। जेहेतु ज्ञान द्वारा आत्मा को सत्यतार प्रत्यक्ष दर्शन हुए, एहीपरि मन को जदि सूक्ष्म इंद्रिय बोली कुहा जाए तेबे एहा उपमा हिसाब रे निया जाय पारे। कारण इंद्रिय समूह जेपरि अभिव्यक्ति बा ज्ञानर साधन अटंती, सेहीपरि मन मध्य आत्मार अभिव्यक्तिर साधन अटे। यह अध्ययन पाई एक द्वार सदृश, किंतु मन बुद्धि ठारू आत्मा को भिन्न बोली विचार करिबा ठीक हेब नाही। जेतेबेले आत्मा परम धामरू एही धरापृष्ठ को आसे सेतेबेले प्रकृति संपर्क रे आसिला परे सर्वप्रथमे ताको निज अस्तित्वर अनुभव हुए। एही कथार कुहागला जे प्रकृति प्रथमे अहंकार अहम भावर उत्पन्न हला। जेतेबेले मनुष्य को निज अस्तित्वर अनुभव हुए सेतेबेले से तार पारिपार्श्विक वातावरण विषय जानिबाकू एवं बुझिबाकू चेष्टा करे। एणु एही विषय कुहागला जे अहंकार बुद्धिर उत्पन्न हला। जेहेतु एही अवस्था हेबा परे मनुष्य चेष्टा अभिलाष तथा प्रयत्न आदि करे, तेणु कुहागला बुद्धि परे मनर उत्पन्न हला। यह केवल उपस्थापनर एक भिन्न प्रक्रिया, किंतु वास्तव में मन बुद्धि एवं अहम भाव क्रमशः आत्मार इच्छा विचारशीलता तथा स्व अनुभवर ही नाम अटे। यही ज्ञान हृदयंगम हेले
ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନାଦି ଓ ଅବିନାଶୀ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ସ୍ୱ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା। ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବିଚାର କରି ନିଜ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ ତଥା ବିବେକକୁ ଦିବ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଶୁଦ୍ଧ ହିଁ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି। ଏହିପରି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମହାତ୍ମା ଓ ଯାହାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ତାକୁ ପାପାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। କାରଣ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ, ଇଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରଯତ୍ନ ତଥା ସଦ୍ବିବେକ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା। ବିଜୁଳିକୁ ଯେପରି ଆମେ ଆଲୁଅ ହିସାବରେ, କଳକାରଖାନା ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ତାପଶକ୍ତି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କାରଣରୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ବା ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଓ ଅହଙ୍କାର ଅଟେ। ଏହା ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ତାକୁ ମନ, ବିବେକ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅହମ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।